रामदूतं शरणं प्रपद्ये। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। श्री राम द्वारा ताड़का का वध। मुनियों ने उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामान महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने के पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र जी की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना नहीं करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा के ताड़का वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, उसमें संदेह नहीं। गो ब्राह्मण तथा समूह के देश का हित करने के लिए पालन करने वाले सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री राम ने धनुष्य के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़कर उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताड़का उसी टंकार घोर से पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ होगी, परंतु फिर उस सोचकर अत्यंत क्रोध से भर गई। उस शब्दों को सुनकर वो राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते हुए जहाँ से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध से भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, ये यक्षिणी का शरीर कैसे दारुण और भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुष से हृदय विदीर्ण हो सकता है। माया बल से संपन्न होने के कारण अत्यंत दुर्जय हो रहा है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने के विवश किए देता हूँ। ये अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार है कि मैं इस बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताड़का आप वो चोरी बहा उठाकर गर्जना करती उन्होंने और झपटी। ये देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इस दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों को भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वह धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर उस दोनों भाइयों पर पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। ये देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो गए। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी शिलारुष्ट को रोककर अपनी ओर छाती आती हुई उस निशाचरणी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं काट जाने की थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर और जोर से गर्जना करने लगी। ये देख सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने क्रोध से भरकर उसके नाक कान काट दिए, परंतु वो तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी। अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वो पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से प्रस्तरों की दृष्टि होती देख तेजस्वी गादीनंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, उसके ऊपर तुम्हारी दया करना व्यर्थ है। ये बड़ी पापिनी, दुराचारिणी, व्यभिचारिणी, सदा यज्ञ में विघ्न डाला करती है। ये अपनी माया से पुनः प्रबल होती है। इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ये कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी का ऐसा कहने पर श्री राम शब्द विधि बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तारों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वो यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करते हुए श्री राम और लक्ष्मण के उस टूट पड़ी उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताड़का पृथ्वी पर गिर पड़ी।
उस भयंकर राक्षस को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम का साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्रलोचन इंद्र समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षफुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने, खुशी का आनंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कृशाश्वास के अस्त्र रूप से पुत्रों की जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवरे आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता ईश्वर चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदनंतर ताड़का वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सुनकर उनसे ये बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ताड़का वन में रहकर वो रात्रि बड़े सुख से व्यतीत हुई, शोभा से संपन्न हो गए और चैत्ररथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताड़का वध करके श्री रामचंद्र जी देवता तथा सिद्ध समूह की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में निवास किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कवे बालकांडे षड्विंश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान। दिव्यास्त्र दान। ताड़का वन में वो रात बिताकर माँ यशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, माँ यशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण। ताड़का वध के कारण मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। अब बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इसके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वो देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग भी क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन कर विजय पा जाओ। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण है। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुम दिव्य और महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाभाव, साथ युद्ध में ऐसी कास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता है। कपुस्त कुलभूषण, इनके सिवा दो अत्यंत उज्ज्वल व सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिकरी है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार, राम धर्मपास, कालपास और वरुण पास ये बड़े उत्तम अस्त्र है, इन्हें भी आज तुम्हें समर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सुखी और गीले दो प्रकार की अशनी तथा पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा है। अग्नि के प्रिय आग्नि अस्त्र जो शितास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, मैं अर्पण करता हूँ। अनंत अस्त्रों में प्रधान जो वायुअस्त्र है वो तुम्हें दे रहा हूँ। कपुस्तभूषण राघव, शिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र, दो शक्तियाँ भी तुम्हें दे। कंकाल, घोर भूषण, कपाल तथा किंकिनी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में प्रयोग तुम्हें दे रहा हूँ। महाभाव, राजकुमार अनंत लाल प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तो खड़ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, गंधर्व का प्रिय सौम्य नामक अस्त्र, रसवापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता है। माँ राजकुमार वर्षण, शोषण, संतापन, उदापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्व का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचरों का प्रिय मोहनास्त्र भी तुम मुझसे ग्रहण करो। नरश्रेष्ठ राजकुमार, महाभाव राम, तामस, महाबली, सोमन, सवर्क, दुर्जय, मौसल, सत्य और माया में उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभा नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र,
देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु शेतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छानुसार धारण करने वाले महान बल से संपन्न तथा परम उदार है, तुम शीघ्र ही उन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध होकर वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्हें रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्र और विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी को जब आरंभ किया कि वे सभी परम पूज्य रघुनाथ के पास उपस्थित और अत्यंत हर्ष से भरकर उस समय श्री रामचंद्र से हाथ जोड़कर कहने लगे, ब्रह्मदार रघुनंदन, आपका कल्याण, हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहोगे वो सब करने को तैयार है। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप मेरे मन में निवास करें। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तविंश सर्ग समाप्तम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब अस्त्रों का ग्रहण करके परम पवित्र राम का वो प्रसन्नता से खिल उठा। वो चलते चलते ही विश्वामित्र बोले, भगवान, आपकी कृपा से अस्त्रों का ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की सार विधि जानना चाहता हूँ। कुल तिलक श्री राम ने ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम रथधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की सार विधि का उपदेश दिया। तदनंतर बोले, राज रघुकुल, राम तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य हो, पात्र हो, अतः निमांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, दृष्ट, दशक, प्रतिहार, अवाक, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाथ, सुनाथ, दक्षांत, शतवक्त्र, दस्सिर, शतुधर, पद्मनाथ, महानाथ, दुंदुभनाथ, सोनाथ, ज्योतिषपुष, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुज, सार्चिमाली, दुर्तमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्र्य, सोमनस, विदुत, मकर, परमवीर, प्रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोहावरण, जृंभन, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले परम तेजस्वी, तुम्हें इन्हें ग्रहण करो। तब अच्छा कहकर श्री राम जी ने प्रसन्न मन से उस अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भाषित हो रहे थे। वो अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारकों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वो सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे हुए वाणी में श्री राम से इस प्रकार का, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करेंगे। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा कि इस समय जो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाए, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करो। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उन्हें सभी विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इसी प्रकार उस अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके रघुनाथ जी चलते चलते महामुनि विश्वामित्र जी से मधुर वाणी में पूछा, भगवत, सामने वाले पर्वत के पास जो ये मेघों की घटा के समान वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो। ये दर्शनीय स्थान मृगों के झुंडों से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपने मधुर शब्दावली से स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की सुखमय स्थिति में ये जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताड़क वन से बाहर निकल आए।
भगवान मुझे सब कुछ बताइए, ये किसका आश्रम है? महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया ही रही, जहाँ पापी दुराचारी ब्रह्महत्यारे दुरात्मा राक्षस अपने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते, जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम कौन सा देश है? ब्रह्म सर्व मुनिश्रेष्ठ, ये सब मुझे सुनना चाहता हूँ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टविंश सर्ग समाप्तम। श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे प्रश्न उत्तर देना आरंभ किया। महाभाव श्री राम, पूर्व काल में ये देववंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्ष तक 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्हीं ये बहुत बड़ी तपस्या की थी। ये स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उचित भी श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसके सिद्धाश्रम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्ति हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगुणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। तीनों लोक में विख्यात हो गए। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, उधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि, एक संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते, वो गो, भूमि, सुवर्ण संपत्तियों से जिन वस्तुओं को लेना चाहता है, उनको सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करता है। अतः विष्णु, आप देवताओं की हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में आइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। श्री राम, इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज के प्रकाशित हुए वहाँ आए। वो 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक चालू रहने वाले और महान व्रत को अदिति देवी ने साथ में समाप्त करके आए थे। उनको वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि है, देश काल वस्तु सीमा से परे होने के कारण आपका इद मिथन रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपको शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचारों से वर पाने योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की अदिति तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए। असुर सुदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तपरूप कार्य सिद्ध हो गया, अतः यहाँ से उठिए। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए, वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकों की राज्य ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनमें भूमिदान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का विग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन भगवान ने
पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए आश्रम सब प्रकार से श्रम दुख शोक का नाश करने वाला है। इन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी प्रकार मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं, तो उसकी यही तो दुराचारियों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुँच गए। आश्रम जैसा मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की बात उनकी प्रभाव हुई। विश्वामित्र जी का आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलकर सहसा उनके पास आए। सबने मिलकर उस बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अंतिम संस्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, मुनिश्रेष्ठ, आज आप ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्धि हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। उनका ऐसा कहना पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाषी विनयपूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल संध्यावपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोनत्रिशो सर्ग समाप्तम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचनों से मर्मज्ञ थे। कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले, भगवान, अब हम दोनों सुनना चाहते हैं कि किस समय दोनों को निशाचरों का आक्रमण होता है। जब हमें दोनों की यज्ञ भूमि के आने से रोकना कहीं ऐसा न हो, असावधानी में ही समय हाथ से निकल न जाए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए दोनों तपस्वी राजकुमारों की और देखकर वे वृषभ मुनि बड़े प्रसन्न हुए। दोनों बंधुओं की वो बुरी प्रशंसा करने लगे। बोले, मुनिवर, विश्वामित्र की यज्ञ की दीक्षा ले चुके अतः मौन रहेंगे। आप दोनों लोगों से वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक यज्ञ की रक्षा करते हैं। मुनियों, ये वचन सुनकर दोनों यशस्वी राजकुमार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते हुए इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं की। शत्रुओं का दमन करने वाले परम धुरंधर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े वो उनकी और उनकी यज्ञ की रक्षा में लगे थे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया तब श्री राम ने सुमित्र कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान रहो। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम ने इस प्रकार कह रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित तथा अन्य ऋतिज व गिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित में उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों का आगमन का सूचक उत्पाद था। इसके बाद कुश, चमस, सुस्तप, सविदा और फूलों से ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र की तथा ऋतिजों सहित यज्ञ की वेदी थी। उस पर आवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। उसी समय आकाश से बड़े जोर का शब्द हुआ तो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस आए सब और अपनी माया फैलाते हुए
एक के मंडप की ओर दौड़ आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उस भयंकर राक्षस ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दी। रक्त से उस प्रवाह के यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई श्री रामचंद्र जी की सहसा दौड़ इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उस राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और स्वभाव को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वो देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानवास्त्र से इन सब को उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इन कथन के तनिक भी संदेह नहीं। ऐसा कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष्य पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष से भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। शकेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित वो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा। ये देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शकेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर ले जा रहा, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले दूसरे निर्दयी दुराचारी पापकर्मी एवं भ्रष्ट भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की कुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके स्वभाव की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते हुए मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वहाँ ऐसे उदार रघुवीर ने वायवास्त्र लेकर श्रेष्ठ दुराचारों का सार कर डाला। देव का परम आनंद। इस प्रकार रघुनंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित हो देख श्री रामचंद्र से कहा, महाभाव, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने सिद्धाश्रम नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार रामचंद्र की प्रशंसा करके मुनि के उस दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 3 सर्ग समाप्तम्।